हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑन माय चैनल। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं 6th सेमेस्टर के एजुकेशन सब्जेक्ट के बारे में, जिसमें हम यूनिट 2 के पार्ट 2 को आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यूनिट 2 में आपको काफ़ी सारे पार्ट्स पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, तो आप जाके उसे भी देख सकते हैं। वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस के लिए। आज का जो हमारा यूनिट है उसका नाम है पाठ और शिक्षा के स्रोत के रूप में मीडिया। सिंपल सी बात है इसकी कि जो टेक्स्ट मीडिया होता है, लिखी हुई जो मीडिया का रूप है, उसके बारे में आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा स्टार्ट होता है यहाँ से। लिखित मीडिया जैसे समाचार पत्र, किताबें, पत्रिकाएं, पर्चे बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि यह बुनियादी मीडिया में से एक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो लिखित मीडिया में चीज़ें आती हैं वो है समाचार पत्र आता है, किताबें आती हैं, पत्रिकाएं, पर्चे, ये सब चीज़ें लिखित मीडिया में आती हैं और ये एक बुनियादी सबसे बेसिक मीडिया का रूप है और लिखित और दृश्य संचार के इतिहास के सबसे पुराने माध्यम है। तो जो लिखित संचार है या लिखित मीडिया है, ये सबसे पुराना संचार का माध्यम है। अगर आप पढ़ेंगे इतिहास में तो आप देखेंगे कि शुरुआत में लिखने से संचार किया जाता था, लिख लिख के। डायरेक्टली कोई टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो लोग लिख के एक दूसरे से संचार करा करते थे। फिर आता है टेक्स्ट मीडिया या लिखित मीडिया। यह सुनिश्चित करने में मददगार है कि बच्चे और कॉलेज के छात्र उत्साह की भावना के साथ जानकारी बनाए रखें, ठीक है। तो लिखित मीडिया या फिर टेक्स्ट मीडिया जो है वो एक चीज़ में काफ़ी ज़्यादा मददगार है कि स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज का स्टूडेंट हो, चाहे वो ना पढ़ते हो, उनके बीच में उत्साह, जानकारी को प्राप्त करने का जो उत्साह है उसको बनाए रखने में काफ़ी ज़्यादा मददगार है। दूसरा, इसने लोकतंत्र के क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है। समाचार पत्र का पाठ लोगों को देश के स्तर और स्थानीय स्तर पर कई मुद्दों से अवगत कराता है, ठीक है। तो समाचार पत्र पढ़ने से लोग अपने आसपास के जो जगह है उससे रिलेटेड मुद्दे या फिर देश से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, एजेंडा हैं, उनसे अवगत हो पाते हैं, उनसे पहचान कर पाते हैं और उन्हें जागरूक करता है तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्दे और एजेंडा से लोगों को अवगत कराता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर हो या राष्ट्रीय स्तर हो, समाचार पत्र हर तरह की जानकारी आपको प्रस्तुत करता है। समाचार पत्र और पत्रिकाओं को नियमित रूप से अध्ययन करने वाले लोग अन्य लोगों की तुलना में अधिक जागरूक और सक्रिय होते हैं, ठीक है। तो वो लोग जो कि मैगजीन्स या फिर न्यूज़पेपर को रेगुलरली पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो लोग बाकी लोगों की तुलना में अधिक जागरूक होते हैं समाज में, ठीक है। उन्हें हर चीज़ के बारे में जानकारी होती है। अगर वो लोकतंत्र का मुद्दा है या फिर साइंस से रिलेटेड है, अगर वो न्यूज़पेपर में आया है तो उन्हें उसके बारे में पता होगा और वो लोग अधिक जागरूक होते हैं। फिर आता है समाचार पत्र उन मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला को शामिल करता है जिन पर घटनाओं की सूचना दी जाती है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि समाचार पत्र में वो सारी चीज़ें आ जाती हैं जिन पे कोई घटना हुई है या फिर कोई एक मुद्दा बना है, वो सब समाचार पत्र में प्रस्तुत किया जाता है और विश्लेषण प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। आपको बताया जाएगा उस चीज़ के बारे में, उस मुद्दे के बारे में, साथ में विश्लेषण दिया जाएगा, पूरी की पूरी एक्सप्लेनेशन। कुछ बड़े बड़े जो लोग हैं थ्योरीज देते हैं वो भी आपको उसमें देखने को मिल जाएंगी। उदाहरण के लिए कई अध्ययनों में यह पाया कि स्वास्थ्य के बारे में जानने की जिम्मेदारी परिवार में महिलाओं की भूमिका का हिस्सा लगती है, ठीक है। तो कई एक सर्वे या फिर आप कह सकते हैं कि क्या वो उदाहरण के तौर पर एक अध्ययन किया गया, एक सर्वे किया गया, उसमें देखा गया कि जो स्वास्थ्य की जानकारी है, स्वास्थ्य हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी जानकारी है, वो एक फैमिली में महिला जो उसमें वुमेन है फैमिली में, उसके अंतर्गत आती है, ठीक है। उन महिलाओं को इन सारी जानकारियों के बारे में अधिक पता होता है और वो पता करना चाहती है, ना कि मेंस। पुरुषों की तुलना में महिलाओं को इस जानकारी से ज़्यादा फर्क पड़ता है। फिर आता है समाचार और शिक्षा, मतलब समाचार पत्र का शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान है। समाचार को वर्तमान में ज्ञान के रूप में देखा जा सकता है और कई प्रतियोगिताओं में इसका उपयोग यह आकलन करने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति कितना जागरूक है तथा वह करंट अफेयर्स के बारे में कितना जानता है। इसका मतलब है कि लोग समाचार पत्र जो होते हैं वो लोग पढ़ते हैं तो वो आसपास के समाज, देश के जो मुद्दे हैं उनसे जागरूक रहते हैं। वर्तमान में ऐसी बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन्स हैं, ठीक है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो कि
जो न्यूज़पेपर है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा यूपीएससी, एसएससी का अगर कोई बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है तो वो रेगुलरली न्यूज़पेपर पढ़ता है, क्योंकि उसमें न्यूज़ से रिलेटेड कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि जो व्यक्ति एग्ज़ाम दे रहा है क्या वो समाज में जागरूक व्यक्ति है या नहीं है। फिर आता है, एक व्यक्ति के पास जितनी अधिक शिक्षा होती है उसके समाचार और सूचना के अपने प्रमुख स्रोत के रूप में प्रिंट का उपयोग करने की उतनी अधिक संभावना होती है, ठीक है। तो एक व्यक्ति जिसके पास जितनी अधिक शिक्षा है वो अधिक से अधिक प्रिंट मीडिया का यूज़ करेगा, अपनी स्टडी के लिए समाचार पत्र का प्रयोग करेगा, ठीक है, मैगजीन्स का प्रयोग करेगा पढ़ने के लिए। एक प्रमुख स्रोत के रूप में प्रिंट मीडिया समाचार का चुनाव आमतौर पर स्वास्थ्य विज्ञान और राजनीति के क्षेत्र में अधिक ज्ञान और गहन ज्ञान लेने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रिंट मीडिया का प्रयोग अगर अधिकतर किस ज्ञान के लिए, किस टॉपिक्स को गेन करने के लिए लिया जाता है, तो वो किस लिए होता है, चुनाव, आमतौर पर चुनाव पर स्वास्थ्य विज्ञान, ठीक है, स्वास्थ्य विज्ञान के लिए, चुनाव के लिए, राजनीति के क्षेत्र में अधिक ज्ञान और गहन ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम प्रिंट मीडिया का प्रयोग करते हैं। प्रिंट मीडिया समाचार पत्र और पत्रिकाओं हमें विभिन्न मुद्दों और विषयों को अलग अलग दृष्टिकोण और व्याख्या प्रदान करती हैं, बहुत सहायक है, ठीक है। तो जो प्रिंट मीडिया समाचार पत्र और पत्रिकाएं हैं वो किसी एक मुद्दे को अलग अलग तरीकों से, अलग अलग दृष्टिकोण से हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं, तथा वही टेलीविज़न और रेडियो हम लोग अलग प्रकार के दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। और ये समाचार का क्या है, संचार का तेज माध्यम है। तो टेलीविज़न पे दिखाया गया एक प्रोग्राम, सपोज करिए कि एक न्यूज़ आई है, ठीक है, कोई भी एक न्यूज़ हो सकती है या एक कॉन्फ्रेंस हुई, वहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दी गई, तो जितने भी आप संचार के मीडियम देखेंगे उन सब की अपनी अलग अलग दृष्टिकोण होगा। समाचार पत्र उसी स्टेटमेंट को अपने तरीके से बताएगा, वहीं पर रेडियो उस स्टेटमेंट को अपनी तरह से बताएगा, मैगजीन्स में अलग तरह से दिखा रखा होगा, टीवी पे अलग तरह से बता रखा होगा, ठीक है। तो हमें अलग अलग प्रकार के दृष्टिकोण देखने को मिल जाते हैं। शिक्षा में संचार पाठ का उपयोग करने के लाभ। अब शिक्षा में अगर हम समाचार के जो टेक्स्ट हैं, समाचार का जो कंटेंट है, उसका उपयोग करने के क्या क्या लाभ हैं। पहला, समाचार पत्र फिल्मी वृत्त, चित्र, संज्ञानात्मक और भावनात्मक डोमेन के लिए सभी प्रकार के विकासात्मक अनुभव प्रदान करता है। अब क्या है समाचार पत्र, क्या है समाचार पत्र या फिर फिल्म या फिर वृत्त चित्र एक व्यक्ति के अंदर संज्ञानात्मक और भावनात्मक, जो कहते हैं ना कि भावनात्मक चीज़ें या फिर उनके मन में संज्ञानात्मक और भावनात्मक प्रकार की उत्तेजनाओं को उत्पन्न करता है, के लिए सभी प्रकार के विकासात्मक अनुभव प्रदान करता है, ठीक है। तो 7 अनुभव प्रदान करता है, संज्ञानात्मक और भावनात्मक अनुभव प्रदान करता है एक व्यक्ति को। यह चर्चा शुरू करने के लिए किसी के मूल्य, जागरूकता और ज्ञान पर एक महत्वपूर्ण प्रतिबंध शुरू करने के लिए मददगार साबित हो सकता है, ठीक है। तो समाचार पत्र जो है वो कोई भी एक चर्चा शुरू करने के लिए काफ़ी है, या फिर किसी के मूल्य, किसी चीज़ को अगर मूल्य प्रदान करना है तो हम समाचार पत्र के थ्रू कर सकते हैं, या फिर जागरूकता और ज्ञान के लिए एक महत्वपूर्ण प्रतिबिंब के रूप में शुरू किया जा सकता है। साधारण शब्दों में समाचार पत्र, फिल्म और वृत्त चित्र लोगों को किसी मुद्दे पर बात करने के लिए उत्साहित कर सकते हैं तथा उन्हें जागरूक कर सकते हैं, ठीक है। तो समाचार पत्र, सिंपल सी बात है कि समाचार पत्र लोगों का ग्रुप को उत्साहित कर सकता है किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए। दूसरा आता है मीडिया स्रोत, दर्शकों को शिक्षार्थी में बदलने में मदद करता है। अब इसको मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाऊं तो जो मीडिया का स्रोत है, ठीक है, जैसे टीवी है और लोग उसे देख रहे हैं, ठीक है। तो जो टीवी है वो एक प्रोग्राम दिखा रहा है समाचार, तो जो लोग उसे देख रहे हैं वो एक प्रकार से उसके छात्र बन जाएंगे टीवी के, ठीक है। वहाँ से उन लोगों को नॉलेज प्राप्त हो रही है, ज्ञान प्राप्त हो रहा है। दर्शक उन घटनाओं से जुड़ जाते हैं जो सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से प्रासंगिक और महत्वपूर्ण होती हैं, ठीक है। तो दर्शक, जो लोग देख रहे हैं, वो उस समाचार से या फिर उस मुद्दे से जुड़ जाते हैं। इसका नतीजा यह निकलता है कि मीडिया के उपयोग का एक सकारात्मक परिणाम सामने आता है तथा युवाओं को सूचना, मुद्दे, घटनाओं से अपडेट रखता है, ठीक है। तो इसका सकारात्मक प्रभाव ये भी है कि लोग, जो युवा हैं, वयस्क हैं, वो सब मुद्दों से रिलेटेड, जो नए नए मुद्दे हैं उनसे जुड़े रहते हैं। छात्र अपने द्वारा पढ़े जा रहे सिद्धांत और अवधारणाओं का उपयोग करके मीडिया का विश्लेषण करके अपने विश्लेषणात्मक कौशल को तेज कर सकता है, ठीक है।
तो किसी स्टूडेंट ने स्कूल में कुछ पढ़ा, अब उसको उस चीज़ का प्रयोग करना है, ठीक है, उस टॉपिक्स का प्रयोग करना है, तो वो क्या करेगा, मीडिया का विश्लेषण कर सकता है। स्टूडेंट ने क्लास में पॉलिटिकल साइंस के बारे में स्टडी करी है, वो आएगा न्यूज़पेपर पढ़ेगा, वहाँ से पॉलिटिकल की चीज़ों को समझेगा, ठीक है, तो उससे उसका जो कौशल है समझने का वो तेज हो जाएगा। फिर आता है कक्षा में मीडिया का उपयोग छात्रों को अवधारणा और नए उदाहरण देखने और समझने में सक्षम बनाता है, ठीक है। तो अगर किसी क्लास में कक्षा में मीडिया का प्रयोग किया जा रहा है, ठीक है, कोई भी मीडिया हो सकती है, उसमें फिल्म भी दिखाई जा सकती है, उसमें पढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है, कोई टेक्स्ट हो सकती है, तो ये सब उन छात्रों को जो वो देख रहे हैं मीडिया को, उनके नए नए अवधारणाएँ, उनके मन में नए नए सिद्धांतों को पैदा करने में काफ़ी ज़्यादा सहायक है और उनको समझने में भी मदद करती है। जब वे टेलीविज़न, वृत्त चित्र, समाचार पत्र, रेडियो, मीडिया पढ़ रहे हों या फिर अपने दोस्तों के साथ बाहर की दुनिया देख रहे हों, ठीक है, तो जब बच्चे ये सब चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं, तो उनकी नॉलेज बढ़ती है, ठीक है, उनके सोचने समझने की शक्ति में वृद्धि होती है। साथ में अगर वो अपने दोस्तों के साथ बाहर की दुनिया देख रहे हैं तो भी वो यही सब चीज़ें सीखते हैं। मीडिया के द्वारा छात्र अलग दुनिया के मुद्दों और विषयों के बारे में अनुभव प्राप्त कर सकते हैं तथा उससे समझ सकते हैं जिस प्रकार स्थानीय पर्यावरण से बहुत अलग और दूर है, ठीक है। तो मीडिया के द्वारा ही जो छात्र हैं वो विदेशी मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुद्दे हैं उनको भी समझ सकते हैं, उनसे भी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ऐसी चीज़ें जो कि उनके स्थानीय क्षेत्र से परे है या दूर है उनको भी ये लोग समझ सकते हैं। प्रिंट मीडिया युवा लोगों के साथ बड़े जनता के लिए भी शिक्षक के रूप में कार्य करता है। तो जो प्रिंट मीडिया है वो युवा लोगों के साथ बड़ी जो जनता है ज़्यादा उम्र की, उनके लिए भी एक शिक्षक के रूप में कार्य करता है तथा महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। प्रिंट मीडिया अपने पाठकों को राजनीतिक सामाजिक मुद्दों पर विशेष महत्व देता है, जनता की नीतियों और अपने कार्यों के बारे में उन्हें जागरूक करता है। तो जो प्रिंट मीडिया है वो राजनीतिक मुद्दों की अधिक से अधिक जानकारी अपने पाठकों तक पहुंचाता है जो उसे पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। साथ में उनको जागरूक करने का भी काम प्रिंट मीडिया का है। राजनीतिक मुद्दों के बारे में जनता को सूचित करना और सार्थक बहस को बढ़ावा देने की एक जिम्मेदारी के रूप में पूरा करने के लिए समाचार मीडिया नए और पुराने मुद्दों पर जानकारी की आपूर्ति कर कई योगदान देता है, ठीक है। तो राजनीतिक मुद्दों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी देने के लिए प्रिंट मीडिया क्या करता है, पुराने जो मुद्दे हैं उन्हें भी उठा के लाएगा, उनमें से भी चीज़ें लाएगा, उदाहरण के तौर पर उन्हें लाएगा और ला के जनता के सामने प्रस्तुत करेगा, जिससे जनता पिछली चीज़ों को भी समझ पाती है और उसी के साथ साथ जो नई चीज़ें मुद्दे हैं उनको भी काफ़ी अच्छे से समझ पाती है। वे लोग जो लगातार मीडिया का चलन के पहचान करते हैं और लोग नकली समाचार, पेड न्यूज़ और वास्तविक समाचार के बीच अंतर करने में मदद दिलाते हैं, करने की याद दिलाते हैं, उसे मीडिया साक्षरता कहा जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, मीडिया साक्षरता मतलब मीडिया की पढ़ी लिखी वो व्यक्ति मीडिया साक्षर कहलाता है जिसको मीडिया के बारे में पता है कि कौन सी न्यूज़ फेक है, कौन सी न्यूज़ पेड है, कौन सी न्यूज़ रियल है। अब मीडिया साक्षरता के बारे में पढ़ते हैं। तो वीडियो साक्षरता, सॉरी यहाँ पे मीडिया आएगा। मीडिया साक्षरता से तात्पर्य है विभिन्न मीडिया संदेशों तक पहुंचने, विश्लेषण करने, आकलन करने और उन्हें नकली और असली की समझ प्राप्त करने से संदर्भित किया जाता है, ठीक है। तो मीडिया साक्षरता में क्या क्या आता है, मीडिया जो संदेश है, जो मीडिया है उस तक पहुंचना, उसका विश्लेषण करना, उसका आकलन करना, ये सब, और नकली और असली की पहचान करना मीडिया साक्षरता में आता है। मीडिया साक्षरता में शामिल सूचना साक्षरता, सूचना की आवश्यकता होने पर पहचान करना और जो भी जानकारी उपलब्ध है उसका पता लगाना, आकलन करना और प्रभावी ढंग से उपयोग करना, ठीक है। तो मीडिया साक्षरता में कई चीज़ें शामिल है। पहली चीज़ आती है वो है सूचना साक्षरता। जो भी आपके पास सूचना है उसको आपको देखना है क्या वो रियल है या फेक है। तो सूचना की आवश्यकता होने पर पहचान करना और यह भी जानकारी उपलब्ध है उसका पता लगाना, जो जानकारी या फिर जो सूचना आपके पास है उसका पता लगाना, क्या वो असली है क्या नकली। आपको इंटरनेट पर सर्च करना होगा, आपको उसके बारे में पढ़ना होगा, तो इससे आपको उसके बारे में जो ओरिजिनल फैक्ट्स हैं वो पता चलेंगे। फिर आता है समाचार साक्षरता, मतलब समाचार की असली और नकली की पहचान करना। समाचार साक्षरता पर अधिक आधारित समाचारों का चयन, पढ़ना, व्याख्या करना और प्रकाशित करना, स्वीकृति, नैतिकता और व्यावसायिक मानकों का ज्ञान, ठीक है। तो जो समाचार साक्षर व्यक्ति होता है उसको पता होता है कि समाचार का चयन क्या है, उसको पढ़ना क्या है, ठीक है, उसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है, प्रकाशित कितने किया है, या फिर जो प्रकाशित किया गया है क्या वो असली है नकली है। इस प्रकार की जो न्यूज़ हैं ये सब हम समाचार साक्षरता में पहचान करते हैं उसकी। महत्वपूर्ण मीडिया साक्षरता, मीडिया के विभिन्न सामग्री में निहित और स्पष्ट पूर्वग्रह, रूढ़ियाँ और पूर्वग्रह की पहचान करना।
ठीक है। तो महत्वपूर्ण मीडिया साक्षरता में आपको सिर्फ यह पहचान करनी है कि ये जो आपको सूचना दी गई है या जो समाचार बताए गए हैं, क्या वो पक्षपात से रिलेटेड है, पुरानी रूढ़ियोंवादी नीतियों से रिलेटेड है या नहीं। अगर हैं तो मतलब कि वो समाचार गलत हैं, ठीक है, और अगर नहीं है तो वो समाचार सही है। डिजिटल साक्षरता, वेबसाइट दो, ठीक है, जो वेबसाइट है या फिर वीडियो चैनल जैसे विभिन्न ऑनलाइन स्थानों में निहित और स्पष्ट पूर्व ग्रहों, रूढ़ियों और पूर्व ग्रहों की पहचान करना, ठीक है। तो डिजिटल साक्षरता से तात्पर्य है कि इंटरनेट पे आने वाली जो भी मीडिया है, जो भी कंटेंट है, आप उसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसकी आपको पहचान करना, क्या वो असली है या नकली है, या फिर वो पूर्व ग्रह मतलब पुरानी धारणाओं को मानने वालों की है या नहीं है, ठीक है। कुछ लोग ऐसा होता है कि वो पुरानी धारणाओं को मानकर कुछ भी लिख देते हैं और लोग उसे पढ़ के क्या हो जाते हैं, ऑफेंडेड हो जाते हैं। तो आपको ऑफेंडेड होने से पहले ये पता करना है क्या वो पुरानी धारणाओं पर बेस करता है या फिर नहीं। दृश्य साक्षरता मतलब विजुअल आप जब देखते हैं किसी चीज़ की तो उसकी साक्षरता किस प्रकार है। ग्राफिक्स और छवियों का महत्वपूर्ण विश्लेषण करना में सक्षम बने, क्योंकि वह उस व्यक्ति की वीडियो पूर्व ग्रहों और पूर्व ग्रहों, यहाँ पे ग्रहों आएगा, ठीक है, तो जो ग्रहों हैं वहाँ पे पूर्व ग्रहों में वाहक भी हो सकता है जो उन दृश्यों का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो दृश्य साक्षरता का तात्पर्य है कि आपने कोई इमेज देखी, फोटो देखी, ठीक है, तो आपको ये समझना है क्या वो इमेज, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आपने कोई फिल्म देखी या इमेज देखी और आप ऑफेंडेड हो गए, या फिर आपने कोई फिल्म देखी ऑफेंडेड हो गए। आपको सबसे पहले ये पता करना है क्या वो चीज़ पुरानी धारणाओं पर बेस करती है कि नहीं करती। जितनी भी चीज़ें हैं मीडिया साक्षरता में, आपको बस ये देखना है क्या वो सब चीज़ें पुरानी धारणाओं पर बेस हैं, ठीक है, पुराने जो रूल्स रेगुलेशंस या फिर पुराने लोगों की नीतियाँ हैं क्या उनसे वो मिलती जुलती है। अगर हाँ तो वो एक प्रकार से गलत चीज़ है, ठीक है, क्योंकि वर्तमान में जो पुरानी रूढ़िवादी नीतियाँ हैं उनको ख़त्म कर दिया गया है, ठीक है, और उनसे रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो अमान्य है। पिछले 50 वर्षों में मीडिया साक्षरता बढ़ी है और विकसित हुई है, इसीलिए यह समझ में आता है कि एक महत्वपूर्ण एजेंडा बन गया है, ठीक है। तो मीडिया साक्षरता क्या है, एक महत्वपूर्ण एजेंडा बन के सामने आया है। झूठी और फर्जी खबरों को फैलाने के तंत्र में मीडिया साक्षरता को और प्रासंगिक बना दिया, ठीक है। तो अधिक से अधिक जो झूठी खबरें हैं वो फैल रही हैं, तो उसके लिए मीडिया साक्षरता को अधिक पावरफुल बना दिया गया, प्रासंगिक बना दिया गया। लोकतंत्र में एक समस्याग्रस्त पाठक के रूप में नकली समाचार के बारे में पता करना है लोकतंत्र व्यवस्था में। तो मीडिया इनसाइट प्रोजेक्ट द्वारा, ठीक है, एक प्रोजेक्ट था मीडिया इनसाइट प्रोजेक्ट के द्वारा 18 से 34 वर्ष की आयु के 1045 लोगों के 2015 के एक अध्ययन के अनुसार एक छोटे बच्चे, किशोर और वयस्क नियमित रूप से समाचार पत्रों से अधिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समाचार प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो एक सर्वे हुआ, उस सर्वे में ये पता चला कि जो बच्चे हैं या फिर जो वयस्क हैं वो समाचार पत्र प्रिंटेड मीडिया या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर पढ़ने के बजाय सोशल मीडिया पे कहीं भी पढ़ के समाचार पत्र पढ़ना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने एक नॉलेज प्राप्त की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर काम करता है, ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो भी आपको समाचार दिखाए जा रहे हैं या फिर जो भी पोस्टें दिखाई जा रही हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू काम करता है। कोई व्यक्ति नहीं बैठा, ठीक है, वो कंप्यूटर अपने आप आपको वो चीज़ें दिखाता है जो आपकी इंटरेस्टेड है, तो आधार पर काम करता है। जो पाठकों को पढ़ने के लिए पिछले इतिहास के आधार पर समाचार का चयन करने और उनके सामने प्रस्तुत करता है, ठीक है। तो अगर आपने पिछले कुछ महीनों में कुछ चीज़ों, कुछ टॉपिक्स पर पढ़ा है तो ठीक है, तो आप जब कुछ नया सर्च करेंगे तो आपको उन टॉपिक्स के रिगार्डिंग भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। सपोज़ करिए कि आप ई कॉमर्स जो वेबसाइट्स हैं उनके बारे में पढ़ रहे हैं या फिर टेक्निकल के रिलेटेड पढ़ रहे हैं, तो अब आप जब वेबसाइट्स पे या फिर सोशल मीडिया पे जाएंगे तो आपको इनसे रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। कोई अगर आप टेक के बारे में पढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आपको टेक्नोलॉजी की कोई वेबसाइट मिल जाएगी वहीं पे लिंक, या फिर टेक्नोलॉजी का कोई ऐड मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर किया जाता है। सोशल मीडिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन जो कंप्यूटरकृत है उसे उसी तरह की खबरें दिखाती है जो पहले से पढ़ी जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जो पहले से खबरें पढ़ी जा रही हैं वही खबरें आपको बार बार दिखाई जाएंगी। इसे इको चैम्बर इफेक्ट भी कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को इको चैम्बर इफेक्ट भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि इस तरह की चीज़ें स्क्रीन पर डाली जाएंगी, यह सीमित विचार और सीमित रहती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एक प्रकार की एक आपके इंटरेस्ट की चीज़ें आपकी स्क्रीन पर दिखाई जाएंगी, ठीक है, और वो एक सीमित एरिया तक ही काम करती हैं, उसके बाद नहीं करती। अधिकांश वयस्कों को दूसरों
ठीक है। अधिकांश वयस्क जो लोग हैं वो जो न्यूज़ है या फिर कोई भी चीज़ है जो आपने इंटरनेट पे देखी, व्हाट्सएप पे देखी, वो उसको शेयर कर देते हैं। ठीक है, पढ़ने से पहले वो उसका क्या पढ़ते हैं, सिर्फ शीर्षक पढ़ते हैं। सिंपल सी बात है, एक बड़ा सा आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन आया, ठीक है, वो एक बड़ा सा मैसेज है, तो आप उसका सिर्फ ऊपर ऊपर का हेडिंग पढ़ेंगे। आपने हेडिंग पढ़ी, आपको समझ आ गया कि इसके बारे में क्या, आपने उसको शेयर कर दिया किसी और को। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, बिना पढ़े ही शेयर करना, इस प्रकार से होता है। तो 75% से अधिक लोग नकली समाचारों की पहचान नहीं कर पाते। स्टैनफोर्ड के शोधकर्ता द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन से यह बात सामने आई कि 82% मध्य विद्यालय के छात्र एक विज्ञापन प्रयोजित सामग्री और एक वेबसाइट पर एक वास्तविक समाचार कहानी के बीच अंतर भी नहीं कर पाते। ठीक है, तो एक सर्वे हुआ जिसमें यह पता चला कि 82% जो बच्चे हैं वयस्क, वो क्या नहीं कर पाते, वो विज्ञापन प्रयोजित सामग्री, ठीक है, किसी वेबसाइट पर विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं और ठीक है कोई सामग्री बेची जा रही है और एक वेबसाइट है जेन्युइन जिस पे समाचार पत्र या फिर कोई भी कहानी बताई गई है वो जेन्युइन है, ठीक है, तो वो लोग उसके बीच में अंतर स्पष्ट नहीं कर पाते। 2/3 से अधिक छात्रों ने बताया कि बेहतर वित्तीय योजना के लिए बहस करने वाले बैंक कार्यकारी द्वारा की किसी पोस्ट पर अविश्वास नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक व्यक्ति, सपोज करिए कि एक व्यक्ति जो कि काफ़ी ज़्यादा जानता है बैंकिंग सेक्टर के बारे में, ठीक है, उसको बहुत अच्छी नॉलेज है और वो काफ़ी फेमस भी है, ठीक है, तो उस व्यक्ति ने कुछ बताया बैंकों के बारे में, ठीक है, तो आप उसकी पोस्ट पर, ऐसा नहीं है कि आप उस पर अविश्वास करेंगे कि हाँ भाई हमें ये गलत है, ये नहीं, आप सिंपल सी बात है, वो एक जाना माना व्यक्ति है तो आप उसको मान लेंगे और आप उसके बताई गई चीज़ों को भी करेंगे। तो ये चीज़ है। मीडिया साक्षरता रणनीति, यहाँ पे 3 रणनीतियाँ बताई गई हैं अगर आपको मीडिया साक्षर बनना है तो। सबसे पहले आपको उस समाचार के स्रोत की जांच करनी है, करने की आवश्यकता है। संगठन का नाम विकिपीडिया पर खोज कर निर्धारित करें कि उस सामग्री का लेखक प्रकाशक वैध है या नहीं। तो सबसे पहले क्या करना है, आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं सबसे पहले आपको उसको सर्च करना है कि उसके राइटर क्या एक वैध व्यक्ति है या नहीं, एक, ठीक है, जिस व्यक्ति ने भी उस चीज़ को लिखा है क्या वो अमान्य व्यक्ति है या फिर नहीं, वो विकिपीडिया पे आप उसे चेक कर सकते हैं। यह बताना साबित होगा कि क्या वो भरोसेमंद स्रोत है या नहीं। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि जो लेखक है उस कंटेंट का क्या वो भरोसेमंद व्यक्ति है या नहीं। दूसरे चरण, मूल स्रोत की खोज करना। ठीक है, तो दूसरा चरण क्या है, मूल स्रोत, कहाँ से वो कंटेंट आया है ये आपको पता करना है। यदि कोई लेख साक्ष्य के रूप में किसी अध्ययन, रिपोर्ट या डाटा के अंश का एक उदाहरण या उल्लेख करता है तो मूल स्रोत पर जाएं और पता करें कि अत्यंत जो ये जो स्रोत है किसने किया, क्या ये विश्वसनीय शोध करता है या नहीं। ठीक है, तो आपको अब ये पता करना है दूसरे स्टेप में कि जो आप कंटेंट पढ़ रहे हैं क्या वो एक सही कंटेंट है या नहीं, या फिर जहाँ से भी उसको लिया गया है क्या उसमें चेंजेस किए गए हैं या फिर नहीं, ये आपको चेक करना है। तो आप ओरिजिनल कंटेंट पे जाके उसे चेक कर सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तीसरे कदम, भरोसेमंद काम की तलाश करना। ठीक है, तो भरोसेमंद काम की तलाश करना, ऐसी वेबसाइट्स भी हैं जो विशेष रूप से यह बताने पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि कोई कहानी कथित रूप से सच है या नहीं। ठीक है, तो आप देखेंगे तो इंटरनेट पे ऐसी कई वेबसाइट्स भी उपलब्ध हैं जो कि आपको ये बताएंगी कि जो आपने कंटेंट पढ़ रहे हैं क्या वो कथित है, काल्पनिक है या फिर वो रियल है। इस प्रकार से वो आपको बताने में मदद करती हैं। एक ही घटना विभिन्न समूहों द्वारा रिपोर्ट किए गए विभिन्न संस्करणों में पढ़ें और फिर पता लगाने की तुलना करें तो यह क्या महत्वपूर्ण तथ्य विश्वसनीय है या नहीं। ठीक है, कोई भी आप जो पढ़ रहे हैं मुद्दा, एजेंडा या फिर कंटेंट, ठीक है, आप उसको देखिए, आप उसको 4-5 जगह ढूंढिए, आपको मिल जाता है तो आप उसको वहाँ पढ़िए और आखिर में आप ये कह सकते हैं कि आप डिसीजन लीजिए कि ये सही है या नहीं है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि जो कंटेंट आप पढ़ रहे हैं क्या उसमें चेंजेस किए गए हैं, क्या वो नकली है या फिर वो असली है। ठीक है, तो इस प्रकार आप पता कर सकते हैं, मीडिया साक्षरता बन सकते हैं। तो ये था आपका यूनिट 2 का चैप्टर 2। यूनिट 2 चैप्टर 3 की वीडियो जल्दी आप हमारे चैनल पर अपलोड होगी, तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम का भी लिंक दिया गया, आप वहाँ से हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियोज़ के नोटिफिकेशन और बाकी सारी डिटेल्स आपको वहाँ मिल जाएंगी। साथ में वेबसाइट का भी लिंक दिया गया, आप वहाँ जाके हमारे नोट्स भी स्टडी कर सकते हैं। और जल्दी हमारी वीडियो आएगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।